हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के तहत आज हम लोग इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड या किस्त से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि कौन सी वार्षिक किस्त रुपये 13,260 के ऋण को 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में अदा कर देगी। तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हमें देखने हैं। तो इंस्टॉलमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारी इंस्टॉलमेंट बनती है, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 वर्षों के लिए अदा कर देती है। तो 4 वर्षों, मान लो कि यहाँ पर हमने कितना, एक इंस्टॉलमेंट हमारी 100 यूनिट की यहाँ पर लगी है, एक इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट की हमारी यहाँ पर है, दूसरी हमारी, तीसरी यहाँ पर है, और 4 इंस्टॉलमेंट है। तो हमारी हमने मान लिया कि 100 यूनिट की हमारी 4 इंस्टॉलमेंट रही होगी। कितने कितने की? 100 यूनिट की 4 इंस्टॉलमेंट रही होगी। जबकि रेट कितनी है? रेट है आपकी 7%। कितनी है? रेट है आपकी 7%। तो जो यहाँ पर ब्याज मिलता है, तो ये वाला क्या है, ये आपका पहला साल है। ये क्या है? आपका पहला साल है। तो इस पे कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये पहले साल का है। जब अगले जाएंगे तो ये हमारा क्या है, ये यहाँ से तो हमारी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हुई, यहाँ पे हम आए तो 1 साल यहाँ काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा इंस्टॉलमेंट ये हमारे उसी साल की है, तो हमने उसी साल में जमा कर दी, तो इस पे ब्याज नहीं लगेगा। अब क्या है, हम अगले साल पे जाएंगे तो 1 साल हो गया ना, यहाँ थे आप 1 साल, 2 साल और 3 साल ऐसे, और इंस्टॉलमेंट टोटल कितनी हो गई? 4। तो यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो 7% की रेट से, रेट कितनी होगी? 7%। और आपका टाइम कितना है? टाइम है आपका 1 ईयर। क्या हो गया? 1 ईयर। तो यहाँ पर जो रेट आपका 7% मिलेगा, तो ब्याज आपको जो एसआई मिलेगा वो कितना रहेगा? वो 7% रहेगा। तो हम कह सकते हैं 100 रुपये पे अगर 7 रुपये मिल रहे हैं तो कितना? 107 यहाँ पर हो गया। कितना? 107। फिर क्या करेंगे? फिर हमारा सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, हम इस पे जाएंगे। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट हमारी रेट तो वही 7% है। रेट कितनी है? 7% है। अब टाइम कितना हो गया? अब टाइम हो गया 2 ईयर। तो 2 ईयर का मतलब 7 दूनी 14% हमें ब्याज मिला। तो 100 पे अगर 14% मिला तो कितना? 14 मिल गया, तो हमारा कितना होगा? 114 हो गया। फिर हम तीसरे साल पे गए तो तीसरे साल पे क्या रहा? अब हमारे पास रेट तो सेम वही है, रेट हमारी तो 7% ही है, और टाइम कितना हो गया? यहाँ पर टाइम आपका हो गया 3 ईयर का। कितना हो गया? 3 ईयर का टाइम हो गया। तो 7 21% हमें ब्याज मिला। तो 100 पे अगर 21% मिल रहा है तो टोटल हमारे पास पैसा कितना हो गया? 121 हो गया। तो इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 21, 14, 35, 35 और 7 हो जाएगा 42, और 1, 2, 3, 4 मतलब 442। कितना? 442 यूनिट। यही 442 यूनिट जब आप लिख रहे होंगे तो कितना? 442 हो जाएगा। कितना? 442। तो 442 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में कितना दिया है? 13,260 के। किसके? 13,260 रुपए के दिया है 42 यूनिट। कितना? 13,260 रुपए के। अगर 13,260 रुपए दिया है तो आप देख लो कितनी बार कट रहा है। ये 3 गुना इसका है। 3 दूना 6, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 और 1 13। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर कितना? 3 तो ये हो गया, और 1 0 मतलब 1 यूनिट बराबर 30 रुपए के। किसके? 1 यूनिट बराबर 30 रुपए के। तो जो हमारी इंस्टॉलमेंट रही होगी ना, इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी है? 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 100 यूनिट बराबर कितना? 30 गुणे 100। कितना? 30 गुणे 100 मतलब 3,000 रुपए। कितनी? 3,000 रुपए की हमारी इंस्टॉलमेंट रही होगी। कितने की? 3,000 रुपए की हमारी इंस्टॉलमेंट रही होगी। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंस्टॉलमेंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि आप एग्जाम में कर ना पाए। केवल आप थोड़ी देर आप मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको इंस्टॉलमेंट पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि इंस्टॉलमेंट कैसे हम लोग करते हैं। जो एसआई की इंस्टॉलमेंट होती है वो टफ भी मिलेगी आपको और इजी भी, मगर आपको क्या करना है ना, आप आज से इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन ना आपको टफ लगेंगे, टफ तो लग ही नहीं सकते हैं। बस आप केवल 1 घंटे या जितना देर हम बता रहे हैं आप थोड़ा धैर्य बना करके वीडियो देखिएगा,
उसके बाद इंस्टॉलमेंट में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जो हमारा जो इंस्टॉलमेंट बना वो कितने रुपए का बना? 3000 रुपए का। कितना? 3000 रुपए हमारा इंस्टॉलमेंट आया। ठीक, तो ये चीज आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर, एक चीज आपको देखने में आया कि हमारी पहली तो 100 पे ही थी, दूसरी 7% था तो 7 रुपए बढ़ा, फिर 2 साल के लिए तो 7 दूनी 14 बढ़ गया, फिर 3 साल तो 7 21 बढ़ गया। तो इसी तरह से 7 हर साल बढ़ रहा है। अगर आपसे यहीं पे कह देता 8% है तो 8 हो जाता, 16 हो जाता, 24 हो जाता, कितना हो जाता? 8, 16 और 24 हो जाता जा करके। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी वार्षिक किस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी वार्षिक किस्त कौन सी वार्षिक किस्त रुपए 1740 के ऋण को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अदा कर देगी। 5 वर्षों में अदा कर देगी। 5 वर्षों में अदा कर देगी। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब इस बार क्या है, रेट कितनी है? 8%। कितनी रेट है? 8%। तो इस बार जो हमें इंस्टॉलमेंट बनानी हो कितनी? 5। तो 5 वर्षों में मतलब एक यहाँ पर हो गई आपकी, फिर ये आपकी दूसरी हो गई, फिर ये आपकी तीसरी हो गई इंस्टॉलमेंट, फिर इंस्टॉलमेंट ये चौथी हो गई, और फिर इंस्टॉलमेंट ये 5वीं हो गई। तो इस पे तो आपको कोई ब्याज मिलना नहीं है, तो ये 100 का अपना 100 रहेगा। इस पे आपको 8% की रेट से मिलेगा। तो रेट आपके पास कितनी है? रेट आपके पास है 8%, और टाइम कितना? 1 ईयर हो गया। कितना हो गया? 1 ईयर। तो 8% मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 108। फिर इस पे आपको 2 साल के लिए मिलेगा, 8% की रेट होगी, और टाइम आपका 2 ईयर हो जाएगा। कितना? 2। और ये आपकी रेट है, तो 8 दूनी 16 मतलब 116 मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको 3 साल के लिए, तो 8 3 24 मतलब 124 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 4 साल के लिए तो 124 और 8 132। कितना? 132। तो रेट आपकी वही 8% ही है, और टाइम आपका कितना हो जाएगा? टाइम आपका 3 ईयर आ जाएगा। कितना? टाइम आपका जो है 3 आ जाएगा। और यहाँ पर रेट वही है 8% आपकी, और टाइम आपका कितना? 4 हो जाएगा। तो 8 से खूब 32% ब्याज मिला। तो इसको हम जोड़ रहे होंगे, तो 32 और 8 40 हो जाएगा, 24 और 16 40 हो जाएगा, 40 40 80 मतलब 580 यूनिट आ जाएगा। कितना? 580 यूनिट। तो ये 580 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में किसके बराबर दिया है? 1740 के। किसके? 1740 रुपए के दिया है। तो अगर हम इसका देखें तो 3 8 24, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा किसके? 3 रुपए के। किसका? ये इसका 3 गुना हो गया, 3 रुपए के। तो इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी है? इंस्टॉलमेंट हमारी 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट बराबर 100 इंटू 3 बराबर कितना? 300 रुपए आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना? 300 रुपीज। अब देखो, आपको ये चीज बार बार नहीं बनानी, ये चीज बार बार नहीं बनानी है। आपको करना क्या है, ये चीज अगर आप बार बार बनाएंगे टाइम वेस्ट करेंगे। हमें कितने साल का दिया? 5 साल। तो पहले साल 100, फिर हमारा अगले साल हम बढ़ेंगे तो 5 साल तक लेके जाना है, तो 8% जुड़ेगा मतलब 108।
फिर 8 इसमें जोड़ दो 116, फिर 8 जोड़ दो 124, फिर 8 जोड़ दो 132। तो बात समझ में आ गई। कितने साल हो गए? 1 2 3 4 5 साल हो गए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? आप जोड़ेंगे तो 580 यूनिट आ जाएगी। यही आपके क्वेश्चन में 580 यूनिट लिखा था। कितना? 1740 के। ये कट जाएगा। 1 यूनिट बराबर आपके 3 रुपए के आ जाएगा। तो हमारा 100 यूनिट था, तो 100 यूनिट बराबर 3 इंटू 100 आ जाएगा। कितना? 3 इंटू 100 आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना? 300 जो है 300 रुपए आपकी इंस्टॉलमेंट रही होगी। कितनी? 300 रुपए आपकी इंस्टॉलमेंट रही होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन अब हमें करना है। हमें बार बार ये जो है जो फिगर हम लोग ये बना रहे हैं बार बार नहीं बनाना है। जितने साल का हो, 5 साल का है तो हर साल 6, इसमें 8 था तो हम लोग 8 बढ़ाते गए, 5 होते तो 5 बढ़ाते रहते, 6 होता तो 6 बढ़ाते रहते। तो हम इंस्टॉलमेंट में इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आशा है कि आपको क्वेश्चन ये भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी तिमाही किस्त पर रुपए 2120 के ऋण को 1 वर्ष में 16% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज से चुका देगी। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हमारा क्वेश्चन है कौन सी तिमाही किस्त रुपए 2120 के ऋण को 1 वर्ष में 16% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज से चुका देगी। किस हिसाब से? 16% रेट से। किस रेट से? 16% रेट से चुका देगी। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो ये जो रेट 16% प्रतिवर्ष लिखा है ना, ये हमारी एनुअली रेट लिखी है, मतलब 12 महीने की। किसकी? 12 महीने की। तो 12 महीने की अगर रेट हमारी ये 16% है, ये हमारी एनुअली है, मगर हमें निकालना कितना है? तिमाही निकालना है। कितनी निकालना है? तिमाही निकालना है। तो 1 साल में कितने तिमाही होते हैं? 4 तिमाही होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो रेट हमारी निकल के आ जाएगी 16/4, मतलब 4%। कितनी आ जाएगी? 4%। और कितने? अब तिमाही है तो 4% अगर हमारी रेट निकल के आ गई, और टाइम कितना है हमारा? 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष में हमारी कितनी तिमाही बनेगी जाकर के? 4 तिमाही। 1 वर्ष में कितनी तिमाही बनेगी? 4 तिमाही। तो 1 ईयर लिखा हुआ है यहाँ पर। कितना? 1 ईयर। ये हमारा टाइम दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 वर्ष में कितनी? 1 ईयर बराबर 1 वर्ष बराबर कितनी? 4 तिमाही आपकी बनेगी। क्या बनेगी? 4 तिमाही, मतलब 3-3 महीने की। 3-3 महीने की कितनी? 4 तिमाही बन जाएंगी। तो 4% की रेट से, तो पहला मैंने आपको बताया कि 100, फिर 4% मतलब 104, फिर 4% 108, फिर 4% 112। कितना आ जाएगा? 112। इसी को हम लोग ऐड कर लेंगे। 8 4 12 और 2 14 और 1 1 2 और 4, तो 424। कितना हो जाएगा? 424। तो 424 यूनिट हमारा क्या निकल के आ गया? जो हमारा अमाउंट बना, वो कितना निकल के आ गया? 424 निकल के आ गया। क्या? हमारा अमाउंट जो लिखा है। तो हम लिख सकते हैं 424 यूनिट बराबर ही किसके? 2120 के। किसके? 2120 के। तो आप एक चीज बताओ,
जो ये लिखा हुआ है एक 212 को अगर हम काट दें तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा या नहीं? 2, ये 2 बार कट जाएगा और ये 10, तो 2 बराबर अगर 10 के है तो हमारी ये है क्या इंस्टॉलमेंट? 100 यूनिट। क्या है? 100 यूनिट की इंस्टॉलमेंट है। तो 100 यूनिट 2 का कितना गुना लिखा है? ये 2 का 50 गुना लिखा है, तो इधर भी हम 2 का 50 गुना कर दें तो 50 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारी तिमाही कितने की बनेगी? 500 रुपए की। कितने की? 500 रुपए की हमारी तिमाही बन करके आ जाएगी। कितने की? 500 रुपए की हमारी तिमाही बनेगी। या आप अगर ऐसे नहीं आप समझ पा रहे हैं तो एक बात को आप समझिएगा भाई कि अगर यहाँ पर हमें 4 तिमाही एक साल में, कितनी तिमाही बनेगी? 4 तिमाही। तो हम 4 तिमाही जब बना रहे होंगे तो एक 100, मान लिया मैंने एक 100 यूनिट की, फिर मैंने 100 यूनिट की एक बनाई, फिर एक 100 यूनिट की बनी और फिर एक 100 यूनिट की बनी। तो अगर पहले वाले पे तो हमें 100 यूनिट ही ब्याज वो मिलेगा, 100 हमें देना पड़ेगा। अगले वाले पे अगर ब्याज 4% है तो 4% अगर ब्याज है और टाइम आपका 1 साल है तो 4 इक्कन 4, 400 पे 4 रुपए ब्याज मिल जाएगा तो कितना? 104 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर तो 1 था, यहाँ पर 4% इंटू 2 तो 4 दूनी 8% मिलेगा तो 108 हो जाएगा। यहाँ पर कितना? 3 है तो 4% इंटू 3 हो जाएगा तो 4 ते 12, 100 पे 12 अगर हो गया तो 112 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 112। तो आप इसको जोड़ रहे होंगे 12, 8, 20 और 4, 24 मतलब 424 यूनिट ऐसे निकल के भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर आप देखिएगा कि मैंने क्या तिमाही वाले पे किया। किस पे? तिमाही पे। तो आप जो है इस चीज को समझ रहे होंगे, आप इसको समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी छमाही किस्त रुपए 4200 के ऋण को एक वर्ष में 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज से चुका देगी। अब यहां पर क्या पूछ रहा है हमें? देखो रेट भी दे रखा है और इस बार रेट क्या? छमाही है और 1 वर्ष में। अगर हम छमाही निकाल रहे होंगे, छमाही का मतलब होता है कितना? हाफ ईयरली। मतलब 1 साल में कितनी छमाही बनेगी? 2 छमाही बनेगी। कितनी? 1 साल में 2 छमाही बनेगी। तो जो रेट हमारी दी है, ये रेट हमें लिखा है कितना? रेट हमारी है 20%। कितनी है? 20%। जब आप हाफ ईयरली करेंगे इसको, हाफ ईयरली आप छमाही करेंगे इसको, तो छमाही जो होगी वो कितना? 20/2 मतलब 10% हो जाएगी। तो आप बताओ 1 ईयर में, 1 साल में कितनी छमाही बनेगी? 1 साल में 6 महीने की कितनी? 2 छमाही बनेगी। कितनी छमाही? 1 साल बराबर 2 छमाही। तो हमें कितने का निकालना है? 2 का। तो पहली बार हमें कितना ब्याज मिला? 100 पे 100 तो हमारा रहेगा ही, फिर 10% मिलेगा मतलब 110 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 210। तो 210 ही आपके क्वेश्चन में 210 यूनिट बराबर किसके है? 4200 के, 4200 रुपए के। तो 1 यूनिट बराबर कितने? ये 0 से 0, 21 दूना 42 मतलब 20 रुपए। 1 यूनिट बराबर 20 रुपए। तो 100 यूनिट आपकी इंस्टॉलमेंट थी, तो 100 यूनिट बराबर किसके? 20 गुणे 100 के। तो कितना हो जाएगा? 2000 रुपए। कितने? 2000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपकी छमाही रही होगी। कितनी? 2000 रुपए आपकी
इंस्टॉलमेंट रही होगी। या आप ऐसे नहीं तो वही आप फिर आप समझिएगा थोड़ा बात को 100, ये हमें बार बार 100 बना करके आप जो है आप एग्जाम में टाइम ना वेस्ट करिए। आप डायरेक्ट आप लिखिएगा 100, फिर यहाँ पर आपने 100 की बनाई होगी, तो पहले पे तो कुछ नहीं मिलेगा तो 100 यूनिट ही रहेगा। दूसरे पे तो ब्याज लग रहा होगा वो कितना 10% की रेट से लग रहा है, कितना 10% की रेट से, और 1 वर्ष के लिए, क्योंकि एक ही साल हुआ आगे। तो 10%, तो 100 पे 10% ब्याज मिला, मतलब 10 ब्याज और ये 100 खुद, तो कितना हो गया 110। तो ये टोटल कितना हो गया 210 के, कितना हो गया टोटल 210। तो वही 210 यूनिट बराबर आपके 4200 रुपए के हैं, तो 1 यूनिट बराबर 20 के, तो 100 यूनिट बराबर मतलब 2000 रुपए के। जो इंस्टॉलमेंट आपकी बनी वो 2000 रुपए की इंस्टॉलमेंट आपकी बनी होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिखा है ₹2180, ₹2180 4 साल बाद देने हैं। ₹2180 4 साल बाद देने हैं। यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है, किस्तों में चुकाना चाहता है, तो वो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, कितने रुपए की होगी। यदि ब्याज दर 6% है, यदि ब्याज दर 6% वार्षिक है, 6% वार्षिक है। अगर ब्याज 6% वार्षिक है तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई अगर वो 2180 रुपए है, 4 बराबर किस्तों में चुका रहा है, 6% वार्षिक है, तो पहली बार कितना हमें 100 मिला, फिर अगली बार 106, फिर 112 और फिर 118, यही तो मिला। 4 साल हो गए, 1 2 3 4 साल, तो आपका कितना हो जाएगा 18 12 30 6 36, मतलब 436 यूनिट। कितना हो गया 436 यूनिट। तो 436 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में कितना है, 436 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में दिया है 2180 रुपए के। किसके 2180 रुपए के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, इस ये यहाँ पर हो जाएगा 1 0 और यहाँ पर हो जाएंगे आपके 2, क्योंकि 218 का दूना लिखा है 436, 2 यूनिट बराबर 10 के। आपकी किस्त कितने की है 100 यूनिट की, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप भी इधर 50 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 500 रुपए की आपकी किस्त रही होगी। कितने की 500 रुपए की आपकी किस्त रही होगी। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ₹2550 को 3 साल बाद देने हैं।
यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तो वो तीन किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 तथा तीसरी किस्त का 1/4 है। 1/4 है तो तीनों किस्त ज्ञात करो। तो तीनों किस्त ज्ञात कीजिए यदि ब्याज दर 10% वार्षिक है। 10% वार्षिक है। इस बार हमसे क्वेश्चन में क्या कहा? इस बार हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रुपए 2550 को 3 साल बाद देने हैं यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है। कितने? 3 किस्तों में। मगर इस बार जो कंडीशन रखी है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है। क्या कह रहा है? पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है तथा तीसरी किस्त का 1/4 है। तो तीनों किस्त ज्ञात कीजिए। तो 1/3 होने का मतलब है कि हमने मान लिया पहली किस्त हमारी कितने की 100 यूनिट की रही होगी, दूसरी 1/3 है इसका, तो मतलब दूसरी जो किस्त रही होगी वो 300 यूनिट की रही होगी। कितने की? 300 यूनिट की। और चौथी का 1/4 है। अगर ये 100 है तो ये वाली तीसरी वाली कितनी रही होगी? ये 1/4 मतलब 400 रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली किस्त हमारी 100 यूनिट की है, दूसरी 300 यूनिट की है, तीसरी 400 यूनिट की है। ठीक है। जो ब्याज हमको मिल रहा है तो 10% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 10% हमें ब्याज मिल रहा है। तो 10% ब्याज मिलने का मतलब है, थोड़ा इसको हम नीचे लिखे दे रहे हैं, ये कितनी है? ये 100 यूनिट है। फिर ये हमारी जो है 300 यूनिट है और ये हमारी 400 यूनिट है। ठीक है। तो कह रहा है ब्याज रेट जो है 10% है। तो पहले इस पे तो हमें 400 ही रहेगा क्योंकि इस पे तो कोई ब्याज मिलेगा नहीं। इस पे जब हम ब्याज जोड़ रहे होंगे तो 10% ब्याज है तो 10 गुणे 1 मतलब कितना हो जाएगा? 10%। तो 300 का 10% मतलब 30 ब्याज मिल जाएगा। तो 330 ये हो जाएगा धन। इस पे कितना हो जाएगा? इस पे 10% ब्याज मिलेगा। किसके? 2 साल के हिसाब से। तो 10 दूनी 20%, तो 100 पे 20% मिल जाएगा तो कितना? 120% हो जाएगा। कितना? 120 हो जाएगा। तो 120 यूनिट हमारा ये आ गया। तो हम लोग इसको जोड़ रहे होंगे 50 और 4 3 7 1 800। कितना? 850 यूनिट आ गया। कितना? 850 यूनिट आ गया। 850 तो कितना आ गया? 850 यूनिट। तो हम इसको जब हम लोग लिखे तो कितना आया? ऊपर थोड़ा लिखते रहे। ये हमारा 400 आ गया था। इसका अगर हम बना रहे थे तो ये हमारा 400, इसका जब हम बनाए तो ये हमारा कितना आ गया? 330। कितना? 330 यूनिट। जब इसका हमने बनाया तो कितना आ गया? 10 दूना 20% तो 120। तो कुल मिलाकर के कितना आ गया? 4 3 7 1 850।
कितना आ गया 850। तो 850 यूनिट जो आया जाकर के वो 850 यूनिट हमारा किसके बराबर था 2550 के। तो 850 यूनिट बराबर 2550 के हुआ कितना 2550 रुपए के। तो हम कह सकते हैं एक यूनिट किसके होगा, तो ये 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 पंजे 25, तो 5 से नहीं 3 से 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 1 25। इसका मतलब ये इसका कितना गुना लिखा है 3 गुना लिखा था। तो एक बराबर अगर 3 के है, एक बराबर 3 के है तो 100 बराबर किसके हो जाएगा, तो 100 गुणे 3 मतलब 300 के। फिर 3 तो 300 गुणे 3 मतलब 3 ते 900, कितना 900। और यहाँ पर गुणे 3 करेंगे आप तो 3 चक्कू 1200, कितने के 1200 रुपए के। ये 900 रुपए के और ये आपकी 300 रुपए के। तो हमारी जो किस्तें निकल के आई यदि ब्याज की दर, तो तीनों किस्तें जो निकल के आई, एक हमारी 300 की, दूसरी 900 की और तीसरी हमारी 1200 की। तो तीनों किस्तें हमारी निकल करके आ गई कितनी 300 रुपये, 900 रुपये और 1200 रुपये की। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। फिर हम लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर इसी में एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप जो है इस क्वेश्चन को जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। इसको हम लोग हटाए दे रहे हैं। फिर आप एक चीज यहाँ आपको बतानी है, जैसे सपोज करो आपके पास जो टाइम लिखा है वो 4 साल का है। कितना टाइम आपके पास लिखा है 4 ईयर का, कितना लिखा है 4 ईयर का। रेट आपकी लिखी है कितनी 10%। उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी लिखी है, क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो 50 रुपए की है आपकी, कितने की 50 रुपए की। तो आपको अमाउंट अगर निकालना है, क्या निकालना है अमाउंट। इस बार क्या दिया है उसने, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको दी है, क्या दिया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने आपको दी है, ठीक है। और टाइम कितना दिया है 4 साल के। रेट कितनी है आपकी 10% की रेट है, कितनी रेट है 10% की रेट है। तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर निकालनी है तो जैसे हमने मान लिया कि हमने ये ले लिया रेट 10% है 4 साल के लिए। तो पहली बार हमें कितना मिला 100, फिर कितना मिला 110, फिर कितना मिला 120, सॉरी कितना 120, फिर कितना मिला 130। तो जो हमें मिला जाकर के 3 2 5 और 1 6 और 460, कितना हो गया 460 हो गया। तो जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी कितने रुपए की थी 50 रुपए की। तो इसका ये कितना लिखा है, ये इसका 1/2 लिखा है या नहीं लिखा है। तो हम लोग भी कह सकते हैं कि भाई इसका अगर हम आधा करेंगे या 1/2 करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और ये मतलब तो अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, अमाउंट हमारा 230 आ जाएगा निकल करके। कितना आ जाएगा 230, क्योंकि ये पहली इंस्टॉलमेंट हमारी थी। तो पहली इंस्टॉलमेंट ही हमारी कितने की है 50 की। तो मतलब 100 का आधा 50 लिखा है, तो इसका भी आधा हो जाएगा कितना, इसका आधा हमारा हो जाएगा 230। तो 460 यूनिट कितना हो जाएगा 230 रुपए के। तो अमाउंट हमारा आ जाएगा कितना 230 रुपए, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा निकल करके। आप ये क्वेश्चन भी समझे होंगे। अगली बार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस बार हम लोग अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं, इंस्टॉलमेंट का आधा लिखा था तो इधर भी हम लोग अमाउंट का जो यूनिट है उसका भी हम लोग आधा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 230 रुपये आपका निकल कर आ जाएगा।
फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, या इसी क्वेश्चन में वो कुछ अलग अलग भी जैसे आपको रेट दे दे, जैसे सपोज करो कि आपको वो रेट दे दे जो है पहली इंस्टॉलमेंट 100 की दे दे, दूसरी 200 की दे दे, फिर आपको तीसरी जो है 300 की दे दे, या फिर 500 की दे दे। मान लो कि पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट, इधर मैं लिख रहा हूँ उसको, जैसे मान लो कि पहली इंस्टॉलमेंट आपको दे दे वो 100 रुपये की, कितने, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट या फोर्थ इंस्टॉलमेंट। तो पहली अगर इंस्टॉलमेंट सपोज करो वो आपको 100 की दे दे, फिर 200 दे दे, फिर 300 दे दे और फिर 500 दे दे, और आपको इंस्टॉलमेंट कितनी दे और रेट कितनी दे रहा है, 10%। टाइम 4 साल था तो 4 इंस्टॉलमेंट कितनी, 100, 200, 300 और 500 की दी, और अमाउंट आपको कितना दे दिया है। अब अमाउंट यहाँ से आपसे पूछ रहा है, जबकि जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी वो कितने की है, वो 500 रुपये है, सॉरी 50 रुपये है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है, 50 रुपये की है। तो पहली बार में जो आपको ब्याज मिलेगा इस पे तो आप 500 ही पाएंगे, दूसरे वाले पे जाएंगे तो 10% मतलब 30 मिलेगा, 10% मिलेगा, एक 10% मतलब एक, तो कितना 30, तो ये कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। फिर आपका कितना होगा, फिर यहाँ पर 200 पे अगर 10% की रेट से 2 तो 10 दूना 20 मिलेगा, तो 20 बिसायम 420 का 20% हो जाएगा 40, और 20 200 240 से निकल के आ जाएगा। फिर 100 पे है, 100 पे कितना है, 10% की रेट है और 3 मतलब 30 ब्याज मिलेगा, तो 100 और 30 130 ब्याज हो जाएगा। तो 130 ब्याज होने का मतलब हो जाएगा 40 30 70, 70 और 30 100, 100 ये हो गए, 5 3 8 2 10 1 11 और एक 1200, कितना निकल के आ गया, पूरा 1200 आ गया। कितना आ गया, ये आपका निकल के आ गया 1200, ये आपका कितना निकल के आया, ये आपका 1200 यूनिट निकल के आया। मगर आपको पहली इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है कितनी, पहली इंस्टॉलमेंट आपकी है 50 रुपए की, तो 100 यूनिट बराबर किसके है, 50 रुपए के। तो हम लिख सकते हैं 1200 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी, तो 1200 यूनिट ये कितना है, ये इसका आधा लिखा हुआ है, 100 का आधा कितना लिखा है 50, तो 1200 का आधा कितना हो जाएगा 600 रुपये। 600 रुपये जो है ये इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगी। बात समझ में आई है, कितना, 100 का आधा 50 लिखा है, तो 1200 का आधा आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 रुपये। तो जो इंस्टॉलमेंट आपकी बनेगी वो कितने की बनेगी, 600 रुपये की आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। इसके बाद हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि ये इसमें इंस्टॉलमेंट दी होगी आपसे, अमाउंट आपसे पूछ सकता है, तो आप इस तरह से अमाउंट इसका निकाल सकते हैं। फिर हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग बढ़ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,600 रुपये की राशि, 25,600 की राशि को तीन वार्षिक किस्तों में अदा करना है। यदि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी, दूसरी किस्त की आधी तथा तीसरी की 1/3 है, तथा साधारण
तथा साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तब पहली किस्त की राशि ज्ञात करो। पहली किस्त की राशि ज्ञात करो। पहली किस्त की राशि ज्ञात करो। क्या कह रहा है? 25,600 रुपए की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में अदा करना है यदि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी तथा तीसरी की 1/3 है। ठीक है, पहली किस्त मैंने मान ली कि 100 यूनिट होगी, तो दूसरी की ये आधी है, इसका मतलब दूसरी वाली 200 होगी, और तीसरी की ये 1/3 है, इसका मतलब तीसरी कितनी होगी? 300 होगी। कितनी होगी? 100, 200 और 300। कितनी? 100, 200 और 300। इधर थोड़ा नीचे लिखे दे रहे हैं। 100, 200 और 300। तो ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। कितने? 100, 200 और 300। फिर क्या कह रहा है? यदि दर 10% है। कितनी है? 10%। तो 10% है तो आप एक चीज बताइएगा, अगर दर 10% है तो 10% का मतलब कितना? इस पे तो हमारा 300 ही रहेगा, इस पे हमें 10% मिलेगा कितने साल के लिए? 1 साल। तो 200 का 10% कितना हो जाएगा? 20। तो ये हो गई 220। फिर इस पे हमारा कितना मिलेगा? 10% की रेट से मिलेगा 2 साल के। 10 दूना 20, 20 तो 120 ये हो गई। कितनी हो गई? 120। ये कितनी हो गई? 120। तो हो गई जाकर के 40 और 3 2 5 1 6, मतलब 640 यूनिट। तो 640 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में दिया है। 640 यूनिट आपके क्वेश्चन में दिया है। 256 और 00 मतलब 25,600 रुपए के। तो हम इस जीरो से ये वाला जीरो काट सकते हैं। 4 चक्कू 16, 4 छंग 24 और 1 25। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर आ गया कितने के? 40 के। 1 यूनिट बराबर 40 रुपए के। किसके? 1 यूनिट बराबर 40 रुपए के। तो हमें पहली किस्त निकालनी थी, तो पहली किस्त हमारी कितने की? 100 की। तो 100 इंटू 40 तो कितना हो जाएगा? 4,000। 4,000 रुपए की हमारी किस्त पहली रही होगी। कितने की? 4,000 रुपए की हमारी पहली किस्त रही होगी। अगर इसी में आपसे दूसरी पूछ लेता तो दूसरी हम क्या निकाल देते? इसको भी हम 40 से मल्टीप्लाई कर देते। कितने से? इसको भी हम लोग 40 से मल्टीप्लाई कर देते। तो 4 दूनी 8 मतलब 8,000 हो जाता, 8,000 रुपए। और अगर इसको हम लोग कर देते तो 40 से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 4 तें 12,000 रुपए हमारा ये निकल के आ जाता। तो जो हमारी किस्त निकल के आ जाती वो 4,000 रुपए, 8,000 रुपए और 12,000 रुपए, ये हमारी तीनों किस्तें निकल करके आ जाती। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें जो हमारा उत्तर रहेगा, जो आंसर रहेगा वो 4,000 रुपए रहेगा। कितना? 4,000, क्योंकि हमसे पहली किस्त पूछी थी तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमारी थी वो कितने की? रुपए 4,000। यही हमारा आंसर रहेगा। कितना? रुपए 4,000। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 रुपए को उधार लेकर 10 रुपए को उधार लेकर 11 मासिक किस्त में चुकाया जाता है। 11 मासिक किस्त में
चुकाया जाता है, 11 मासिक किस्त में चुकाया जाता है यदि प्रत्येक किस्त रुपए एक हो तो साधारण ब्याज की दर क्या है? तो साधारण ब्याज की दर क्या है? अब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल अलग है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 10 रुपये को उधार लेकर 11 मासिक किस्त में चुकाया जाता है यदि प्रत्येक किस्त रुपए एक हो तो साधारण ब्याज की दर क्या है? अब आप एक चीज बताइएगा, इसमें आप ऐसे समझिएगा कि आपने 10 रुपये लिए, कितने? 10 रुपये लिए। तो 10 रुपये जब पहली बार लिए आपने 10 रुपये जो, तो पहले 1 रुपये चुकाया आपने। जैसे मान लो यहाँ पर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आपने भाई जो रुपए लिया वो कितने लिए? 10 रुपये। कितने लिए? 10 रुपये। यहाँ पर आपने कितने रुपए लिए? 10 रुपये यहाँ पर आपने लिए। फिर 1 मंथ हुआ कि आपने चुका दिया 1 रुपये, तो बचा कितना? 9 रुपये। कितना बचा? आपने यहाँ पर कितना चुकाया? आपने 1 रुपये यहाँ पर चुका दिया। कितना? 1 रुपये चुका दिया। तो बचे कितने? अब 9 रुपये बचे या नहीं? अब यहाँ पर बचे 9 रुपये। फिर आपने 1 रुपये यहाँ पर चुका दिया तो बचे कितने? 8 रुपये। फिर आपने चुकाया तो 7 रुपये बचे। फिर आपने 1 रुपये यहाँ पर चुकाया तो आपके बचे 6 रुपये। फिर 1 रुपये आपने चुका दिया यहाँ पर तो बचे कितने? 5 रुपये। फिर आपने 1 रुपये यहाँ पर चुकाया तो बचे कितने? आपके 4 रुपये। फिर यहाँ पर आपने 1 रुपये और चुका दिया तो बचे कितने? आपके 3 रुपये। फिर 1 रुपये आपने चुकाया तो बचे कितने? 2 रुपये। फिर 1 रुपये आपने चुका दिया तो बचे कितने? 1 रुपये। और आपने यहाँ पर चुका करके मामले को खत्म कर लिया। आपने यहाँ पर चुकाया तो मामला खत्म हो गया था। और 1 रुपये जब आप बचा जा करके यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपने खत्म कर दिया करके अगले महीने ये भी 1 रुपये आपने चुका दिया। आपका मामला पहुंच गया कितना? 0। कितना मामला पहुंच गया? 0। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, 1 रुपये यहाँ पर कितना था आपका? यहाँ पर था 11 मासिक किस्तों में आपने चुकाया है। कितने में? 11 मासिक किस्तों में अगर चुकाया है तो 10 महीने से स्टार्टिंग आपने की। कितने महीने से? 10 महीने में। तो यहाँ पर थे आपके 10 मंथ, यहाँ पर बचे आपके 9 मंथ, यहाँ 8 मंथ, यहाँ पर 7 मंथ, यहाँ पर 6 मंथ, 5 4 3 2 1 और यहाँ पर मामला आपने फिनिश कर दिया। यहाँ पर मामला आपने फिनिश कर दिया। तो मैं ये कह दूं 11 में आपने चुकाया, 11 महीनों आपने चुकाया है। 1 रुपये वहां दिया, फिर 1 रुपये दे करके मामला आपने फिनिश कर लिया, मतलब 11 महीने। तो आप बताओ लिए थे आपने कितने रुपए? 10 रुपये लिए थे। और 11 रुपये आप अगर चुका रहे तो ब्याज कितना लगा आपके ऊपर? 1 रुपये का ब्याज लगा। कितना लगा? 1 रुपये का ब्याज लगा। आप बताइए, किसी से आप 10 रुपये ले रहे हैं और उसको 11 रुपये दे रहे हैं तो ब्याज कितना लगा? 1 रुपये का ब्याज लगा। कितने का? 1 रुपये आप पे ब्याज लगा। अगर 1 रुपये ब्याज लग रहा है तो हम लिख सकते हैं 1 रुपये, ब्याज हमारा कितना है? ब्याज हमारा आ गया कितना? 1 रुपये। ब्याज बराबर हो गया आपका 1 रुपये का। हो गया या नहीं हो गया? 1 रुपये आपका ब्याज लग गया। जो 1 रुपये का ब्याज लगा है ये कितने महीनों में लगा? 1 रुपये का जो ब्याज लगा, पहले 9 मंथ हुए, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, इसी तरह से ऐड होते होते यहाँ पर 2, फिर और 1, यहाँ पर आपने मामला खत्म कर लिया। मतलब इतने महीनों का आपके ऊपर ब्याज लगा, 1 मंथ का ब्याज। ठीक है, इतना जो है क्या हुआ? ब्याज जो इतने रुपए लगा का 1 महीने का, इतने का 1
महीने का ब्याज, 1 महीने का ब्याज। बात समझ में आई? 1 महीने का ब्याज हो गया। तो हम लिख सकते हैं भाई 1 रुपये अगर हमें ब्याज मिला है तो ब्याज बराबर होता क्या है? ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट में होता है SI बराबर PRT अपान 100। कितना होता है? PRT अपान 100। बात समझ में आई? तो P हमारी कितनी है? प्रिंसिपल हमारा कितना है? प्रिंसिपल हमारा था कितना? 10 रुपये। कितना था? 10 रुपये हमारा प्रिंसिपल था। मगर जो है अब आप एक चीज बताइएगा, पहले आपने 10 PRT अपान 100, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? P तो कितना, इसको अगर हम जोड़ रहे होंगे 9 पूरा नहीं, सॉरी यहाँ पर 10 से है, 10 9 8 7 6 5 4 3, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? हम ऐड करते हैं, अगर हमारी संख्याएं अगर कंटिन्यू लिखी है तो हम लोग क्या करते हैं? n+1 अपान 2 करते हैं। किस नेचुरल संख्याओं का अगर हम लोग सम करते हैं वो क्या होता है? n+1 अपान 2। तो कितनी n मतलब कितनी संख्या? 10 संख्या है। 10 गुणे 11 बटे 2 हो जाएगा। तो ये कितना? 5 आ जाएगा। तो 11 पंजे 55। कितना? P R हमारा निकालना ही है। टाइम हमारा है 1 मंथ का और बट्टे में 100, और ये हमारा 1 मंथ का निकला है, जबकि रेट हमारी निकलती है किस पे? साल पे। तो हम लोग इसको 1/12 कर देंगे। कितना? 1/12 कर देंगे। तो 5 से काटेंगे तो ये 11 बार कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये 20 बार। तो R बराबर हमारा निकल के आ जाएगा कितना? 12 दूनी 24, 240। तो 11R बराबर आ जाएगा कितना? 11R बराबर हो जाएगा 240 के। तो R बराबर हो जाएगा 240/11 के। किसके? 240/11 के। तो R बराबर निकाल रहे होंगे 11 दूनी 22, कितना बचा? 2 20 हो गए, 11 × 11 9/11। तो हम लिख सकते हैं 21 सही 9/11%। कितना? 21 सही 9/11%। यही हमारी रेट रही होगी। कितनी? 21 सही 9/11%। 21 सही 9/11% या 240/11%, कुछ भी आप लिख लो, या जो है 21 सही 9/11% जो रही होगी वो हमारी रेट रही होगी। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन में इतना ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए। अब आप क्या देख रहे हो? मैं आपको एक शार्ट तरीका बताऊं लगाने का। देखो SI हमारी क्या होती है? PRT अपान 100। तो SI हमारी कितनी थी? 1 थी। ठीक है। PRT जब हम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? n+1 अपान 2 करते हैं। क्या करते हैं? n+1 अपान 2। तो यहाँ पर हमारा जो है प्रिंसिपल लिखा जाएगा। क्या? यहाँ हमारा प्रिंसिपल कितना? n मतलब 10 का था, तो 10 गुणे 1 11, मतलब 10 और एक अगली संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो n+1 आ रहा है। क्या आ रहा है? n+1। तो 10 गुणे अगली संख्या, तो 10 गुणे 11/2। और R कितनी है? R हमारी रेट निकालनी ही है, और टाइम हमारा 1, और बट्टे में कितना? 100। और जो ये चीज हमारी आएगी हमारी मंथली दी है, तो हम ईयरली निकालेंगे, तो इसको 1/12 से भी हम लोग क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। कितने? 1/12 कर देंगे। तो 1 बराबर हम निकाल रहे होंगे, 2 से इसको काट देंगे, तो 11 पंजे 55 गुणे R बटे कितना? 1200। कितना आ जाएगा? 1200। तो हम काट रहे होंगे इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11, और इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, 240। तो R बराबर हम लिख सकते हैं 240/11, और 240/11 मतलब हो जाएगा कितना? जो है 21 सही 9/11%। कितना? 21 सही 9/11%। इतना क्वेश्चन था आपका, और इतना सब आपको केवल समझाने के लिए चीजें बताई गई कि कैसे चीजें होती हैं। तो अगला क्वेश्चन कोई भी अगर ऐसा आ रहा है कि 11 मासिक किस्तों में या 20 किस्तों में कुछ भी दे, तो आपको क्या करना है? एक संख्या लेकर के अगली वाली संख्या ले लेनी। क्यों? क्योंकि अगर हम इन संख्याओं इधर हम सम करते हैं तो कितना हो जाता है? n+1 अपान 2 आ जाता है। ठीक है।
फिर हम लोग इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1710 रुपये उधार लिए गए, रुपये 1710 उधार लिए गए, उधार लिए गए 10 महीने की किस्त में तथा 10 महीने की किस्त में चुका दिए गए, 10 महीने की किस्त में चुका दिए गए, प्रत्येक किस्त 190 रुपये की थी तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, इस बार क्या कहा है कि जो प्रत्येक किस्त थी वो कितने रुपए की थी, 90 रुपए की। कितने रुपए की थी, 90 रुपए की। तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई हमारा जो पैसा था, जो हमारा रुपए था वो कितना था, 7110, और जो हमारी इंस्टॉलमेंट है वो कितने की है, इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट हमारी कितने की है, 190 रुपए की है। तो इसका हम रेशियो बना लें, 19 इक्कन 19, 19 नवा 171, मतलब एक एक रुपए कितनी, 9 इंस्टॉलमेंट दी गई। कितनी इंस्टॉलमेंट दी गई, 9 इंस्टॉलमेंट। तो 9 इंस्टॉलमेंट देने का मतलब है कि भाई कितना, 9 से स्टार्ट किया होगा, 9 8 7 6। तो मैंने अभी आपको बताया है कि क्या कोई भी चीज़ अगर निकालनी है तो n+1 आप कर लीजिएगा। तो 9 का करना है तो 9 और 1 10, कितना, 9 गुणे 10 बटे में कितना, 2। तो ये हमारी हो गई। इस जो हमारा ब्याज मिल रहा है वो कितना, ब्याज हमारा कितना मिल रहा है, ब्याज जो हमारा मिल रहा है वो कितना आ जाएगा, अगर एक इंस्टॉलमेंट है हमारी 9 की, तो ब्याज हमें 1 मिल रहा है ना, इंस्टॉलमेंट हमें कितनी देनी पड़ रही, 1 रुपए की 9 इंस्टॉलमेंट। तो ब्याज हमें 1, कितना ब्याज हमें देना पड़ रहा है, 1। यहाँ पर लिख लो इंस्टॉलमेंट, इधर बढ़ा के थोड़ा लिख लो। तो 1 की किस पे, 9 गुणे 10, अभी मैंने बताया आपको सॉल्व करके, गुणे r, और गुणे में कितना, 1 है तो 1 का मतलब नहीं है, और बट्टे में कितना, 100, और इसका भी कितना, 1/12 आप कर दो, कितना, गुणे 1/12। 1/12 का मतलब है कि भाई जो है आपकी ईयरली निकल आएगी, वो मंथली की जगह पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। तो 1 बराबर 9 पंजे 45 गुणे r बटे 1200, कितने, 1200। तो यहाँ पर हम निकाल रहे होंगे तो 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20। तो r बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 240 बटे 9। कितना आंसर दे रहे हैं, तो अगर हम इसको भी और सॉल्व कर लें थोड़ा, 3 3 9 और 3 8 24, मतलब r जो हमारी आ जाएगी, r जो हमारा आ जाएगा वो कितना, 80/3, कितना, 80/3। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूना 6, 2 3 6 18, फिर 2/3। तो 26 सही 2/3% क्या आ जाएगा, वो उसकी रेट आ जाएगी। आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कितना आ जाएगा, 26 सही 2/3। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इसी में,
1 महीने, सॉरी ये क्वेश्चन जो था ये 10 महीना था। यहाँ पर क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन सही लगा था, देख थोड़ा मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। 10 महीने की किस्त मैंने लिखा नहीं, वो मुझे ध्यान रहा कि 10 महीने मैंने लिखा है, वो लिखा 1 महीने था, तो 10 महीने की किस्त में चुका दिए गए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। तो अब है रुपये 2070, कितना है रुपये 2070 उधार लिए गए 10 महीने की किस्त में चुका दिया गया। तो प्रत्येक किस्त अगर 230 रुपये की है, प्रत्येक किस्त रुपये 230 की है, 230 की थी, तो ब्याज की दर क्या है? ठीक है, तो ब्याज की दर हमें फिर निकालनी है। तो मैं वही आपको बता रहा हूं, ये आपका रुपये है, ये आपका इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट। तो रुपए आपके पास कितने हैं? 2070 रुपये हैं। इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी है? 230 की है। तो ये 0 से एक जीरो कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, ये एक बार और ये 9, तो 1/9 का रेशियो फिर बन गया। तो आपको ब्याज कितना 1 और क्या है आपकी 9 है ना, तो 9 × 10/2 ये आपका होगा प्रिंसिपल रेट आपकी हो गई। और टाइम आपका 1 महीने का है, तो 1 महीने का टाइम और बट्टे में ये 100, और 1 महीने को आपको साल में करना है तो 1/12 यहाँ पर करना पड़ेगा। 2 से काटेंगे 5 बार, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 9 पंजे 45 गुणे R बटे 1200, कितने? 1200। तो 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 अट्ठे 24, 80। तो R बराबर कितना आ जाएगा? 80/3, मतलब 26 सही 2/3%। कितना आ जाएगा? 26 सही 2/3%। तो R हमारी जो निकल के आ जाएगी वो 26 सही 2/3% निकल करके आ जाएगी। आप आशा करते हैं कि आपको इंस्टॉलमेंट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इंस्टॉलमेंट का कोई भी क्वेश्चन अब इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपकी इंस्टॉलमेंट में पूछी जाएगी और दूसरा वो इंस्टॉलमेंट दे करके आपसे रेट पूछ सकता है। बस इससे बाहर इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आपसे एक निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।